नमस्कार दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता से पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक सभी धर्म के लोग पगड़ी पहनते थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे या सिख थे। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ उस समय जो धर्म के आधार पर जो देश बना पाकिस्तान, उसमें मुसलमान गए तो उन्होंने पगड़ी पहनना बंद कर दिया। आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 के टाइम पर ही हमारे देश में राइट्स हुए थे, यानी कि दंगे हुए थे धर्म के आधार पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ था। तो उसी के चलते हिंदू धर्म ने भी पगड़ी पहनना बंद कर दिया। पगड़ी पहनना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पगड़ी से सामने वाला पहचान लेता था कि ये दूसरे धर्म का है या हिंदू का है, क्योंकि पगड़ी लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से अलग अलग कलर, अलग अलग तरीके से पहनते थे, लेकिन पगड़ी सभी पहनते थे। हम लोगों ने एक मुहावरा या एक लोकोक्ति बड़ी सुनी होगी कि पगड़ी उछाल देना, यानी कि किसी की इज्जत कम कर देना। तो पगड़ी को शुरू से ही इज्जत के तौर पर, आदमी की इज्जत के तौर पर देखा जाता था। 15 अगस्त 1947 के बाद मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सबने पगड़ी पहनना छोड़ दिया, लेकिन एक धर्म था जो उसको आज भी, तब से लेके आज तक पहनना कंटिन्यू करता है और अपने जीवन में एक अपने शरीर का अंग यानी कि शरीर के हिस्से के तौर पर पहनता आया है, चाहे वो 15 अगस्त 1947 से भी 100 साल पहले हो या अभी भी हो। वो है सिख धर्म। दोस्तों, हम सब जैसे जानते हैं कर्नाटका में हिजाब को लेकर बड़ा ही ज्यादा आलोचना हो रही है। हिजाब को लेकर आलोचना करने वाले अपना पक्ष रख रहे हैं और जो उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये राइट है, राइट टू एजुकेशन से ज्यादा राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी है, तो इसको अलाउ कर देना चाहिए, जिस पर बहुत ज्यादा मतभेद हैं। उस संदर्भ में जो एक हमारी एक्ट्रेस हैं सोनम कपूर, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला जो विवादों में आ गया। उन्होंने लिखा कि जब टर्बन अलाउ है, यानी कि टर्बन पहन के बच्चा स्कूल में जा सकता है, तो हिजाब पहन के बच्चियां स्कूल में क्यों नहीं जा सकती। बिल्कुल हम उनको गलत नहीं कहेंगे, उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हिजाब जब टर्बन पहन के जा रहा है, वो भी स्कूल की ड्रेस में अलाउ नहीं है, तो कैसे जा सकता है। तो हिजाब पहनने वालों को क्यों रोका जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और बहुत पुराना इतिहास है। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी ने पगड़ी को इसलिए लागू किया था सिख धर्म में क्योंकि पहले पगड़ी राजा महाराजा पहनते थे। उस टाइम में उन्होंने सबको इक्वल करने के लिए, यानी कि समान करने के लिए, कि जो राजा भी है वो भी पहने और जो सेवक है वो भी पगड़ी पहने, उसको चलाने के लिए इन्होंने पगड़ी पहनना शुरू किया था, अपने धर्म में स्टार्ट कराया था। उसी के साथ साथ 5 केस जो सिख धर्म फॉलो करता है उसमें केश भी आते हैं। केश को बांधने के लिए भी पगड़ी पहनी जाती है। अब बात यह आती है कि हिजाब पर विवाद क्यों है। दोस्तों, सिख धर्म में पगड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेल है यानी कि जो पुरुष हैं वही पहन सकते हैं। सिख धर्म में पगड़ी, अगर आप महिला हैं और आप पगड़ी पहनना चाहती हैं तो आप पहन सकती हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मुस्लिम धर्म में हिजाब सिर्फ महिलाएं ही पहनती हैं, पाबंदियां सारी महिलाओं के लिए ही हैं। हिजाब सिर्फ महिला पहनेंगी। पुरुष आपने कोई हिजाब पहना हुआ देखा है या बुर्का पहना हुआ कोई पुरुष आपने देखा है? नहीं देखा, क्योंकि ये सारी पाबंदियां महिलाओं के लिए, महिला विरोधी हैं। अब हमारा संविधान में कैसे टर्बन को लागू कर दिया गया या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे टर्बन को लाया गया। दोस्तों, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या मिडिल ईस्ट में अगर हम 50 साल या 100 साल पहले जाते हैं, तो वहां पर भी बुर्का, नकाब या हिजाब लागू नहीं था, पहना नहीं जाता था। जब वहां इस्लामिक राज स्थापित हुआ या कहें कि शरिया की तरफ वो लोग मुड़े, तो तब वहां ये सारी चीजें मैंडेटरी कर दी गई। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वहां पर भी हिजाब, बुर्के में आपको महिलाएं नहीं नजर आएंगी। हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डेमोक्रेटिक तरीके से सिख कम्युनिटी ने, यानी कि सिख धर्म के लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि भाई देखो, ये हमारे धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है और ऐसा नहीं है कि आधे लोग उसको फॉलो करते हैं, आधे नहीं फॉलो करते हैं। आप क्वांटिटी देखें तो ये माने कि 100% लोग टर्बन को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे धर्म में लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों, हम सबको ये पता है कि हम सोसाइटी का हिस्सा है। सोसाइटी में जो कानून, जो नियम बनाए जाते हैं वो सोसाइटी को देखकर ही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे भारत में और आपके नियम कानून जो होंगे वो अमेरिका या कनाडा के होंगे। जब धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को बता रहे हैं कि हमारी फेथ है, इसमें हमारा बिलीफ है, तो आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। हाँ, हमारी सरकारें जब संविधान बनाती हैं या हमारी सरकारें कोई नियम कानून बनाती हैं
तो वो धर्म की बात को तो कंसीडर करती हैं, और इस बात को भी कंसीडर किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो ये चीज हम लागू कर दें तो दूसरे लोग इसका विरोध करने लग जाएं या दूसरे लोग किसी को आपत्ति हो। हिजाब क्या है कि मैंडेटरी क्यों नहीं कर सकते? हिजाब और टर्बन का कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हिजाब ऐसा नहीं है कि 100% महिलाएं या 100% लड़कियां पहनती हैं, या ऐसा नहीं है कि हिजाब आप स्कूल में पहन सकते हैं, पिज्जा हट में या डोमिनोज में नहीं पहन सकते। ऐसा भी नहीं है कि हिजाब आप अपने घर में ही पहन सकते हैं, या आप मॉल जा रहे हैं या आप शॉपिंग जा रहे हैं तो वहां हिजाब आप नहीं पहनेंगे क्योंकि आपको वहां फोटोग्राफी करनी है। टर्बन का क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं आपको टर्बन पहनते ही हैं वो लोग, उनके धर्म का हिस्सा है, उनके एक शरीर का हिस्सा है वो। तो हिजाब और टर्बन को कंपेयर करना वो बिल्कुल सही नहीं। दोस्तों आशा करते हैं कि हम लोग भी हिजाब और टर्बन जो पगड़ी है उसमें डिफरेंशिएट कर सकें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंफ्यूजन से बच सके। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।